एक ऐसा वर्ड, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, हर एक इंसान की कहानी है। चाहे वो इंसान कितना ही गरीब हो या फिर कोई कितना ही अमीर हो, पर स्ट्रेस ने हर एक की लाइफ में अपनी जगह बना ली है। आज हर इंसान स्ट्रेस से जूझ रहा है, परेशान है, तंग है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा जिनसे आपकी लाइफ की जो स्ट्रेस है वो तो कम होगी ही होगी, और अगर आप अच्छे से उन टिप्स को अपनी लाइफ में जगह देंगे और कंटिन्यू उनको फॉलो करेंगे तो शायद आपकी लाइफ से जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल पूरी तरह से बाहर ही चले जाए। तो नंबर 1 जो टिप है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक्सरसाइज। आपको शायद पता नहीं है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करते हैं, तब उस समय आपकी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी एक तरह का हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स जो रिलीज़ करती है, वो जो हार्मोन है उसका हमारी लाइफ को, जो आपको बॉडी को, वो पूरी तरह से अच्छा फील कराता ही है। और जो आपकी जो अगर स्ट्रेस हो किसी के इंसान की लाइफ में तो उसे बहुत कम फील होती है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि स्ट्रेस जब आपको होती है तब आपकी जो सबकॉन्शियसली, मतलब आपके जो हमारी बॉडी होती है उसके जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। किसी के सिर में, फेस में, किसी को कहीं पे मतलब भी फील हो सकती है अकड़ाहट, और वो एक अलग स्ट्रेस टाइप का जो मतलब है वो बॉडी की रिएक्शन होती है स्ट्रेस। तो उस समय अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो एक्सपेंड होती है और उसका अच्छा फील करती है, और वो जो टेंस हुए जो आपके मसल्स जो अकड़ जाते हैं वो उनको भी रिलैक्स मिलता है। और मैं जब बात एक्सरसाइज की कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम में जाना है। नहीं, जिम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है जिम में जाना। सिंपल एक्सरसाइज, 10 मिनट की वॉक, 15 मिनट की वॉक, ठीक है जी। या फिर आप कुछ तरह का योगा, 15-20 मिनट की एक्सरसाइज। जो नंबर 2 पे टिप्स है वो है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। सच बताऊं तो आपको जो स्ट्रेस होती है वो कई प्रकार के जो हमारे टास्क होते हैं, गोल होते हैं लाइफ में, या कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, पर हम उनकी तरफ कई बार इतना बिजी हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। फिर क्या होता है कि उनका जो डेडलाइन, उनका ड्यू डेट आ जाती है और एकदम से हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि एकदम से बस आपके ऊपर एकदम से बहुत सारे काम दे दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप एक चीज़ सीखें, अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखें, जैसे कि राइटिंग टू डू लिस्ट या मतलब टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजीज को यूज़ करके आप अपने टास्क को प्रायोरिटी वाइज, और कब किस किस की ड्यू डेट है, कि किस तरह से है, आप अपना डे ऑर्गेनाइज कीजिए। तो इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको कभी एकदम से स्ट्रेस आने वाला सिचुएशन बनने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते और उनके ऊपर एकदम से जब चीज़ों की डेडलाइन आ जाती है तो वो एकदम से टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता करना क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो मतलब ये जो ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग अगर ऑर्गेनाइज करें अपने आप को तो अवॉइड कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, टू डू लिस्ट से और या फिर अपना टाइम मैनेजमेंट से आप अपने टास्क को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, उनकी एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम दें उनको, और उनको उस समय पूरा करें, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने आप को गैप भी दें ताकि आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलती रहे। नंबर 3 पर जो टिप है वो है ब्रीथ कॉन्शियसली। अब सच बताऊं, अगर आप जब स्ट्रेस, एंजाइटी या चिंता में जब होते हैं तो सबसे पहले जो रिएक्शन, अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व करे तो वो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी, जो हमारी ब्रीथ के बारे में होगी। आपकी जो ब्रीथ है वो बहुत तेज़ी से चलने लग जाती है और उसके कारण जो है वो मैस्ड अप कर देती है आपके हार्ट रेट को। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टेक्निक को सीख लें, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी होगी आप अपनी लाइफ में ब्रीदिंग के बारे में। अगर आप, सच बताऊं, जब आप बिल्कुल टोटली रिलैक्स होते हो तो उस समय जो आपकी ब्रीदिंग है वो बिल्कुल डीप होती है, बिल्कुल डीप, बिल्कुल रिलैक्सेशन के टाइम पे। और उसका जो तब आपका नेचुरली आपका जो हार्ट है, माइंड है, सारे जो फंक्शन ही जो हो रही है पूरी बॉडी की, बहुत अच्छे से स्मूथली हो रही होती है। तो अब स्ट्रेस में जब आप हैं तो सांस के से ही सब कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये टेक्निक सीख लें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रीदिंग कॉन्शियसली, मतलब जब आप अब टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ कुछ नहीं कह रहा हूँ कि डीप, जितना ज़्यादा आप डीप अपना इनहेल कर सकते हैं करें, और
फिर उतना ज़्यादा ही जब उसको एक्सेल करना है उतना डीपली आप उसको एक्सेल करें। तो आप कुछ समय कुछ मिनट्स ऐसे करेंगे और ये एक ऐसी टेक्निक है आप इमीडिएट करके देख सकते हैं। जो नंबर 4 पे टिप है वो है टेक ए टाइम आउट। आप बच्चे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक नहीं लेना है जब स्पेशली जब आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी फील हो रही है। तो आपको पता ही है कि जब स्ट्रेस होती है तो वो आपके कैसे ही आपके इमोशंस को और आप कैसे बिहेव करते हैं इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा आपको फिजिकली और मेंटली भी हेल्थ पे भी आपका बहुत असर पड़ता है। और क्या होता है स्ट्रेस के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा करने लग जाते हैं, जल्दी अपसेट होने लग जाते हैं और इरिटेशन होने लगती है आपको। तो जब आप इस तरह की चीज़ें फील कर रहे होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हैं और वहाँ पर आपका जो है ब्रेक बिल्कुल बनता ही बनता है। तो आपको वहाँ पर अपने आप को ब्रेक देना चाहिए और अपने यहाँ ऊपर फोकस करना चाहिए आपको बिल्कुल, ताकि आप बैक टू नॉर्मल हो सकें। और उसमें करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी एक्टिविटी हैं। अब जैसे कोई सिंपल कोई इंसान, किसी को अगर रीडिंग बुक है अच्छा लगता है तो करें, क्यों ना करें। 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। और या फिर लिसनिंग टू म्यूज़िक, और या फिर किसी फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है या किसी कोलीग से बात करना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी और कुछ अलग तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। नंबर 5 पे जो टिप है वो है मेडिटेट। यस, मेडिटेशन। आज तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेडिटेशन के बारे में, चाहे आप गूगल पे, बुक्स में या यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेडिटेशन के बारे में। और इनके कई कई तरह के टिप्स जो टाइप्स हैं, कई कई तरह के जो इनकी टेक्निक्स है, आपको जो उनसे भी अच्छी लगे, जो उनसे भी कंफर्टेबल लगे, आप उसको ट्राई कीजिए। और मेडिटेशन करने से जो है आपकी लाइफ में चल रही जो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वो सब तो कम होगी ही होगी। और आपको उसके और भी कई तरह के जो आपको बेनिफिट्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे।